बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADB पार्ट 2 यानी कि 4th ईयर का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें हमने मैथमेटिकल मेथड्स की जो बुक है उसका चैप्टर 2 जो कि ग्रुप्स के बारे में है वो स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज 2.2 से पहले जितनी भी डेफिनेशंस हैं, थ्योरम्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं ये अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास जो डेफिनेशन है वो है सब ग्रुप की। तो यहाँ पे हम सब ग्रुप को डिफाइन करेंगे। इससे पहले हम ग्रुप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिस पे 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करें। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज? सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरे नंबर पे है एसोसिएटिव, तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी और चौथे नंबर पे है इनवर्स प्रॉपर्टी। किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू ये चारों प्रॉपर्टीज अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट पे होल्ड करती हैं तो उसको हम ग्रुप का नाम देते हैं। अब वो बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम सब ग्रुप को डिफाइन करेंगे, ये आपने गौर करना है। लेट G मैंने एक ग्रुप ले लिया है विद बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक, बी अ ग्रुप and H be the non-empty subset of G। देखिए मैंने G एक ग्रुप लिया है जो कि अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक ग्रुप है। मतलब G इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत एक ग्रुप मैंने ले लिया है और फिर उसके बाद मैंने ये कहा है कि जो H है ना ये G का ही एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। और उसके बाद इफ H इज आल्सो अ ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन static, then H is called subgroup of G। अगर H जो कि मैंने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया था G का वो खुद भी ग्रुप हो उसी बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, जिस बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू G ग्रुप था, तो फिर हम ये कहेंगे जो H है वो G का सब ग्रुप है। अब मैं डेफिनेशन को रिपीट करने लगा हूं कि यहाँ पे मैंने ऊपर एक ग्रुप ले लिया है जो कि बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप है। अब ये बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेशन में हम इन जनरल बात करेंगे। मैंने जनरल बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लिया है। अगर G एक ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक और H इसका सबसेट है, H क्या लेना है? सबसेट। ये पहले ग्रुप है, H मैंने उठाया है इसका सबसेट। और अगर H भी ग्रुप बन जाए अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टैटिक तो फिर हम ये कह सकते हैं H इज सब ग्रुप ऑफ G। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब ग्रुप की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, तब हमें ये जो सब ग्रुप की डेफिनेशन है इसमें मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी हमारे पास। यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है बुक के मुताबिक एग्जांपल नंबर 15। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर्स की। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि ये ग्रुप बनाता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं ये ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया इस? अब इसके बाद जो सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसको हम Z से डिनोट करते हैं, ये सबसेट है ना Q का, ये Q का सबसेट है। और जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं ये बजाते खुद भी ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमने पढ़ा हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो Z है ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये ग्रुप है।
और ऊपर हमने बात की है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की, ये भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं। और सेट ऑफ इंटीजर चूंकि सबसेट है क्यू का, तो इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं बाय दिस डेफिनेशन Z इज सब ग्रुप ऑफ Q। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगली जो एग्जांपल है मेरे पास वो है, अगर मैं बात करूं सेट ऑफ रियल नंबर्स की, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप बनाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ ना इससे प्रीवियस लेक्चर्स में। और इसके बाद जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि ये भी ग्रुप बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और यहां पे एक और बात कि ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, ये सबसेट है ना आर का, ये आर में कंटेन करता है ना, तमाम रैशनल नंबर जो हैं वो आर में पड़े हैं। आर बड़ा सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आर ग्रुप है, क्यू भी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और क्यू कंटेन कर रहा है आर के अंदर, मतलब उसका सबसेट है, तो बाय दिस डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप फिर हम ये कह सकते हैं क्यू इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ आर। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं विच इज एग्जांपल नंबर 16 आपकी बुक के मुताबिक। अब इसमें हम बात करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, इसमें से अगर हम जीरो को एक्सक्लूड कर दें, जीरो को माइनस कर दें, तो फिर ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। अच्छा, अब ये ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसके अलावा हमने ये एक चीज़ और पढ़ी है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अगर उसको मैं C3 का नाम दे दूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और ये हमने प्रूव भी किया हुआ है कि ये भी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये हम एक्सरसाइज 2.1 की एग्जांपल्स में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। देखें, मैंने कहा है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विदाउट जीरो ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह से C3 जिसको हमने नाम दिया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, ये भी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और यहाँ पे ये जो C3 है, ये सबसेट है ना सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ये इसमें कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फिर हम ये कह सकते हैं कि C3 जो है ये क्या है, ये सब ग्रुप है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ये बात क्लियर होगी ना, क्योंकि डेफिनेशन हमें यही कह रही है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, और उसका अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट अगर वो भी ग्रुप हो उसी बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, तो फिर वो जो सबसेट होगा नॉन एम्प्टी सबसेट, वो उस ग्रुप का सब ग्रुप बन जाएगा। तो यही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई की है इन दो एग्जांपल्स में भी और इस एग्जांपल में भी, कि ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ग्रुप बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जीरो को एक्सक्लूड करके। और इसी तरह से जो C3 मैंने नाम दिया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, ये भी ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये इसमें कंटेन भी कर रहा है, C3 इज अ सबसेट ऑफ C, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। तो फिर इसलिए हम फिर ये कह सकते हैं कि C3 इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने के बाद आपने सब ग्रुप की डेफिनेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम सब ग्रुप से रिलेटेड दो नई चीज़ें पढ़ते हैं, ट्रिवियल सब ग्रुप और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स में सबसे पहली जो बात हमारे पास है वो ये है कि कोई भी ग्रुप ले लें आप दुनिया जहान का, उसके दो सब ग्रुप्स लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई ग्रुप ले लेता हूँ जी, मैंने यहाँ पे एक ग्रुप ले लिया है जो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के तहत ग्रुप है, ठीक है। अगर हम इन जनरल बात करें तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी अंडर स्टैटिक बाइनरी ऑपरेशन ये ग्रुप है। तो इसके दो सब ग्रुप्स लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। कौन कौन से? एक एग्जिस्ट करेगा आइडेंटिटी ई, यहाँ पे ई जो है ये आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट को, जिसको हम आइडेंटिटी सब ग्रुप कहते हैं, आइडेंटिटी सब ग्रुप। और दूसरा इसका होगा जी इटसेल्फ। तो ये दो ऐसे सब ग्रुप्स हैं
जो हर ग्रुप के एग्जिस्ट करते हैं, और इन्हीं दोनों सब ग्रुप्स को हम ट्रिवियल सब ग्रुप्स का नाम देते हैं। ये जो दोनों सब ग्रुप्स होंगे ना, एक आइडेंटिटी सब ग्रुप और एक वो खुद जो ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन दोनों को हम नाम देते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स का। इन दोनों के अलावा जितने भी इस जी ग्रुप के सब ग्रुप्स होंगे उनको हम नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स का नाम देंगे। जिस तरह से हम किसी भी एक सेट के सबसेट्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सेट लेता हूँ ए, एक नॉन एम्प्टी सेट है, इसके जब हम सबसेट्स की बात करेंगे तो एक तो फाई और एक ये सेट खुद, ये दोनों इसके सबसेट्स होते हैं ना, हर सेट के ये दोनों सबसेट्स तो लाजमी होते हैं। और ये फाई और ए, इन दोनों को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स, और बाकी जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको हम प्रॉपर सबसेट्स कहते हैं। सेम उसी तरह से जी जो ग्रुप है, इसके जो दो सब ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, आइडेंटिटी सब ग्रुप और वो खुद, ये दोनों ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहलाते हैं। और इन दोनों के अलावा इस जी के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे उनको हम नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स का नाम देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स की डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एक थ्योरम सॉल्व करते हैं। थ्योरम नंबर 2.13 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट जी विद डॉट बी आ ग्रुप, बाइनरी ऑपरेशन डॉट के विद रिस्पेक्ट टू जी एक ग्रुप है, देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज अ सब ग्रुप, कि एच अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, वो सब ग्रुप होगा कब, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, एच में से कोई से दो एलिमेंट आप उठा लें, द एलिमेंट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वो एलिमेंट पहला वैसे ही और बी का इनवर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट एच से बिलोंग करेगा। अब ये दरमियान में है इफ एंड ओनली इफ, इसको हमने दो तरह से प्रूव करना है। पहले हम ये सपोज कर लेंगे कि एच जो कि सबसेट है जी का ये सब ग्रुप है, तो ये स्टेटमेंट प्रूव करेंगे कि अगर दो एलिमेंट एच में से उठाएं तो ये एलिमेंट एच से बिलोंग करेगा। दूसरे हिस्से में क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को सपोज कर लेंगे कि अगर दो एलिमेंट एच से बिलोंग कर रहे हैं तो ये वाला एलिमेंट एच से बिलोंग करेगा, और हम ये प्रूव करेंगे कि एच जो है वो सब ग्रुप है। बात समझ आ गई कि प्रूफ क्या करना है। तो सबसे पहले हम ये जो ऊपर वाली बात वो कह रहा है पहली स्टेटमेंट में, द नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज अ सब ग्रुप, इसको हम पहले कंसीडर कर लेते हैं। लेट अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच मैंने एक सबसेट लिया है जी का जो कि इसका सब ग्रुप भी है, पहली वाली स्टेटमेंट मैंने उठा ली है। अब मैं ये प्रूव करूंगा कि अगर एच में से दो एलिमेंट उठाएं तो ये वाला एलिमेंट भी एच से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेट करता हूँ, दो एलिमेंट मैं उठा रहा हूँ ए और बी जो कि एच से बिलोंग कर रहे हैं। अगर बी एच से बिलोंग कर रहा है तो फिर बी इनवर्स भी तो एच से बिलोंग करेगा ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कहा है एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, तो सब ग्रुप होने से पहले वो ग्रुप भी तो होगा ना। हमने अभी इससे पहले सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि अगर जी कोई ग्रुप है किसी बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू, और एच उसका कोई सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट, अगर एच भी उसी बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप बन जाए तो फिर हम एच को जी का सब ग्रुप कहते हैं। मतलब सब ग्रुप होने से पहले वो ग्रुप जरूर होगा। तो एच अगर जी का सब ग्रुप है, ये हमने इस स्टेटमेंट में यही कहा है ना, तो फिर वो पहले ग्रुप तो होगा, तो ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे इसमें। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम साथ इसे रीजन भी बताएंगे, एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। अब आप गौर करें, यहाँ पे ए भी एच से बिलोंग कर रहा है, मैं इसको रिपीट करता हूँ, यहाँ पे ए भी एच से बिलोंग कर रहा है और बी इनवर्स भी एच से बिलोंग कर रहा है। और इसकी रीजन मैंने आपको यहाँ पे बता दी, अगर दो एलिमेंट एच से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट इससे बिलोंग करेगा ना। और उसकी रीजन क्या है, क्योंकि एच सब ग्रुप है और इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। साथ हम इसे रीजन बताएंगे, दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी।
और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ है कि अगर दो एलिमेंट ए और बी आप एज से उठाते हैं तो ये वाला एलिमेंट एज से बिलोंग करना चाहिए। ये प्रूव हो गया। तो हम फिर यहाँ पे लिख देंगे एज ए और बी दो एलिमेंट हमने उठाए थे एज से, और इससे हमने प्रूव ये कर दिया है कि ए बी इनवर्स ये जो एलिमेंट है ये एज से बिलोंग कर गया। पहला हिस्सा इसका प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं कन्वर्सली। कन्वर्सली में हम इस तरह से बात स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, और साथ ये जो स्टेटमेंट हमने प्रूव की है दूसरे हिस्से में इसको ले लेंगे। स्टेटमेंट ये है कि अगर दो एलिमेंट एज से बिलोंग कर रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स ये भी एज से बिलोंग करेगा। अब ये स्टेटमेंट हमने सपोज कर ली है। पहले ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ की थी, अब इसको सपोज कर लिया है और इसी को हम आगे बुनियाद बनाते हुए ये प्रूव करेंगे कि जो एज है जो कि हमने नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है ये जी का सब ग्रुप भी है। अब सब ग्रुप प्रूव करने के लिए इसका पहले से ग्रुप होना ज़रूरी है, और ग्रुप के लिए आपको पता है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं। 4 प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी। ये चारों प्रॉपर्टीज़ अगर एज पे होल्ड कर गई जो कि हमने एक सबसेट लिया है जी का, तो फिर हम ये कह देंगे कि जो एज है ये जी का सब ग्रुप है। पहले हिस्से में हमने यही प्रूव करना है ना। देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट एज ऑफ जी इज़ अ सब ग्रुप। तो अब हम इस पर्पज़ के लिए अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वी हैव टू शो दैट एज इज सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पे हम इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज में मैं दो एलिमेंट उठाता हूँ ए और ए, सेम एलिमेंट्स हैं। इसको अगर मैं नाम दे दूं इक्वेशन 1 का, तो बाय इक्वेशन 1 अगर कोई भी दो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर ये एलिमेंट ए से बिलोंग करता है। ये एलिमेंट एक्चुअली बनता कैसे है, पहला एलिमेंट वैसे ही और दूसरे का हो जाता है इनवर्स। तो यही डेफिनेशन अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो फिर ए इनवर्स ये बिलोंग करेगा ना एज से बाय यूजिंग 1। यहाँ पे हम इसे बता सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो A इंटू ए इनवर्स ये बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बिलोंग कर गई एज से, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं और एक यहाँ पे मैं लेता हूँ बी जो कि एज से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एज में आइडेंटिटी पड़ी हुई है। आइडेंटिटी इससे बिलोंग कर रही है ना एज से, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है। और एक एलिमेंट यानी यहाँ पे उठाया है बी, तो इन दोनों पे भी हम यही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। इस डेफिनेशन के मुताबिक फिर आइडेंटिटी और बी इनवर्स बिलोंग करेगा एज से। ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। यहाँ पे भी आप लिख रहे हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1, ये इससे बिलोंग कर रहा है। अब आइडेंटिटी है ये तो खत्म हो जाएगी, बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, बी इनवर्स। तो इसका मतलब ये हो गया हमने बी उठाया था एज से, उसका इनवर्स भी उसमें पड़ा हुआ है। इट मीन्स इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर गई एज में। यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एज। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे काम करेंगे, दो एलिमेंट मैं उठाता हूँ एज में से, एक मैं ले रहा हूँ ए और दूसरा मैं ले रहा हूँ बी इनवर्स जो कि एज से बिलोंग कर रहे हैं। अब इन दोनों पे भी मैं इसी डेफिनेशन के मुताबिक जब यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो ये होगा फिर ए बी इनवर्स का इनवर्स जो कि एज से बिलोंग करेगा, क्योंकि डेफिनेशन एक्चुअली हमें ये कह रही है कि जब दो एलिमेंट्स आप एज से उठाते हैं ना तो फिर ये एलिमेंट एक्चुअली किस तरह से बनता है, पहला एलिमेंट तो वैसे ही रहता है, दूसरे का इनवर्स बन जाता है। तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट पहले ही बी इनवर्स है, तो उसका जब हम इनवर्स लेंगे तो वो इनवर्स का इनवर्स होगा। ये एलिमेंट एज से बिलोंग करेगा ना, तो यहाँ पे ये जो बी इनवर्स का इनवर्स है ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी के।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी अगर दो एलिमेंट एच से बिलोंग कर रहे थे तो उनका प्रोडक्ट भी बिलोंग कर गया ना एच से। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है ना। तो फिर हम यहां पे कह सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एच। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां पे देखें हम तीन प्रॉपर्टीज प्रूव कर चुके हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी हमारी रह गई है विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चूंकि शुरू में हमने ये कहा है कि एच जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, सिंस एच इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन एच। कोई भी आप नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें उस पर एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडरस्टूड है कि वो होल्ड करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई हैं, एसोसिएटिव भी, क्लोजर प्रॉपर्टी भी, इनवर्स प्रॉपर्टी भी और चौथे नंबर पे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी। एच हमने एक्चुअली लिया क्या था, नॉन एम्प्टी सबसेट, और उस पे चूंकि चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप वाली होल्ड कर गई हैं, इसका मतलब है वो ग्रुप बन गया है। और ये किसका सबसेट था, जी ग्रुप का, और एच अब बजाते खुद भी ग्रुप बन गया है। क्यों? क्योंकि चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर गई हैं। तो फिर बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप एच जी का क्या होगा, सब ग्रुप। तो फिर हम यहां पे बता सकते हैं सो एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, और यही हमने प्रूव करना था। अब मैं थ्योरम की स्टेटमेंट को शुरू से रिपीट करूंगा। सारा जो हमने यहाँ पे वर्किंग की है उसको मैं रिपीट करने लगा हूँ। एक्चुअली स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अगर जी एक ग्रुप है विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट, तो फिर एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी ये इसका सब ग्रुप होगा। कब? इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच द एलिमेंट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कोई भी सबसेट एच किसी ग्रुप का वो सब ग्रुप कब होगा, जब एच में से कोई से दो एलिमेंट आप उठाएं तो ये वाला एलिमेंट, अब ये एलिमेंट बनता किस तरह से है, ए पहला एलिमेंट वैसे ही और दूसरे का इनवर्स, इनका प्रोडक्ट भी अगर एच से बिलोंग कर जाए तो फिर वो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का एच वो उसका सब ग्रुप होगा। और अब ये इफ एंड ओनली इफ है, ये दोनों सूरतों में बातें होल्ड करेंगी। ये गौर से आपने बात समझनी है। अगर कोई नॉन एम्प्टी सबसेट एच है जी का, वो कब सब ग्रुप होगा, जब ये स्टेटमेंट होल्ड करेगी। और अगर ये स्टेटमेंट होल्ड कर जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एच जो कि सबसेट है जी का ये इसका सब ग्रुप भी है। दोनों सूरतों से हमने ये देखना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ये सपोज कर लिया कि एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का और इसका सब ग्रुप भी है। हमने पहले ये इक्वेशन प्रूव करनी है, ये वाली स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। तो इस पर्पस के लिए मैंने क्या किया, दो एलिमेंट उठाए एच से, ए और बी। अब बी चूंकि एच से बिलोंग कर रहा है तो बी का इनवर्स बी से बिलोंग करेगा। और इसकी रीजन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे कह चुके हैं कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, और सब ग्रुप होने से पहले वो ग्रुप तो होगा ना, और अगर वो ग्रुप है तो इसमें इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। हर एलिमेंट का इनवर्स ग्रुप में मौजूद होता है। अगर बी एच से बिलोंग कर रहा है तो बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर ये दो एलिमेंट्स एच से बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी इनवर्स, तो इनका प्रोडक्ट भी करेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, एच सब ग्रुप है ना, तो सब ग्रुप होने से पहले वो ग्रुप है और उसमें चारों प्रॉपर्टीज ग्रुप की होल्ड करेंगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि अगर दो एलिमेंट हम ए और बी एच से उठाते हैं तो फिर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये इसकी दूसरी स्टेटमेंट हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। अब हम कन्वर्सली बात को लेके चलेंगे। यहाँ पे मैंने कहा है कि एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, और इस स्टेटमेंट को मैंने उठा लिया जो अभी हमने सपोज की, और इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया जो अभी हमने प्रूव की थी। इन दोनों बातों को हम सपोज करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे जो एच है वो सब ग्रुप है जी का। देखिए एच पहले हम यहाँ पे कह चुके हैं कि ये एम्प्टी सबसेट है, सबसेट है। सब ग्रुप होने के लिए उसके लिए पहले क्या होना चाहिए, ग्रुप, और ग्रुप प्रूव करने के लिए चार प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो इन चारों प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे होल्ड करवाया है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने ए और ए उठाया है, एच से सेम एलिमेंट मैंने उठा लिए। इस डेफिनेशन के मुताबिक ए इंटू ए इनवर्स एच से बिलोंग करेगा, और ये एक्चुअली आइडेंटिटी है।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी जो है ना वो एज से बिलोंग कर गई है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट उठाए हैं, एक आइडेंटिटी जो कि हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं ना, आइडेंटिटी इसमें है, और दूसरा मैंने यहाँ से उठाया है बी। इन दोनों पे भी यही डेफिनेशन अप्लाई की, तो ई और बी इनवर्स एज से बिलोंग करेगा, और ये तो आइडेंटिटी है ना, ये तो खत्म हो गई, इसका मतलब है बी इनवर्स एज से बिलोंग कर गया। इट मींस बी जो एलिमेंट हमने एज से उठाया था उसका इनवर्स भी उसमें है, मतलब इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट उठाए ए और बी इनवर्स एज से, इन दोनों पे भी यही डेफिनेशन अप्लाई की, तो ये बन गया ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स, और बी इनवर्स का इनवर्स बी होता है। दो एलिमेंट उठाए, उनका प्रोडक्ट भी एज से बिलोंग कर गया, तो ये एक्चुअली क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। और एज चूंकि हमने शुरू में कहा था कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो चारों प्रॉपर्टीज एज जो कि जी का पहले सबसेट था उस पर होल्ड कर गई हैं। तो इट मीन्स ये जो एज पहले हमने जिसको सबसेट कहा था जी का, वो उसका सब ग्रुप भी बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरम आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट अब हम थ्योरम नंबर 2.14 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। स्टेटमेंट एक्चुअली हमें यह कह रही है कि अगर आपके पास कोई ग्रुप जी है और उसके जो सब ग्रुप्स की कलेक्शन है ना, उसका अगर आप इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ना वो भी सब ग्रुप ही होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को कि अगर जी कोई ग्रुप है, उसकी जो कलेक्शन होगी सब ग्रुप्स की, उस ग्रुप जी के जितने भी सब ग्रुप्स होंगे उनकी कलेक्शन का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो भी एक सब ग्रुप ही होगा। अब इस बात को हम इससे पहले जो हमने थ्योरम प्रूव किया है उसको यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे, और ये आपने अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि आगे हमने जितनी भी वर्किंग करनी है ना, इस एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चंस और इससे पहले हमने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ यूज़ करनी है, वो आप ज़रा समझ लें कि अगर जी कोई ग्रुप है आपके पास, ठीक है जी, ये ग्रुप है, और एच मैं कहता हूं जी इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। जी ग्रुप है, एच इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर मैंने ये प्रूव करना है कि एच जी का सब ग्रुप है, तो इस पर्पस के लिए मैं क्या करूंगा, दो एलिमेंट उठाऊंगा एच से, ए और बी, और मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये एलिमेंट ए बी इनवर्स बी अगर एच से बिलोंग कर गया, तो फिर मैं ये कह सकता हूं एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। यही थ्योरम हमने इससे पहले प्रूव किया ना, तो यही चीज़ आपने अच्छे तरीके से ज़हन में बिठा लेनी है, क्योंकि आगे हमने काफ़ी वर्किंग इसी चीज़ को यूज़ करते हुए करनी है। अब ये जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये भी हमने इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो जी ग्रुप है इसकी सब ग्रुप्स की कलेक्शन को यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ जी लेट एच आई such that I belongs to capital I be the collection of subgroups of G। जी जो ग्रुप है उसके सब ग्रुप्स की मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन ले लिया जिसको मैंने नाम दिया है एच आई, और आई बिलोंग कर रहा है कैपिटल आई से। अब हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि इस कलेक्शन का जो इंटरसेक्शन है वो भी एक सब ग्रुप होगा। तो फिर इस पर्पस के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन एच आई सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई इज आल्सो आ सब ग्रुप। देखिए अब हमने इसको सब ग्रुप प्रूव करना है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे टेक्निक बताई ना कि अगर एज को मैंने सब ग्रुप प्रूव करना है तो इसमें से दो एलिमेंट उठाऊंगा और ये प्रूव कर दूंगा कि ये एलिमेंट भी अगर एज से बिलोंग कर गया तो फिर हम ये कह सकते हैं एज इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब सेम इसी तरह से इसमें से हम दो एलिमेंट उठाएंगे क्योंकि इसको प्रूव करना है ना, इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप को हमने सब ग्रुप प्रूव करना है। तो इसमें से मैं कोई दो एलिमेंट उठा लेता हूं। यहां पे मैं लेट करूंगा, लेट दो एलिमेंट में उठाता हूं, लेट सपोज ए और बी ही मैं उठा लेता हूं।
बिलोंग कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ एच आई सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। अब ये दो एलिमेंट्स अगर इन कोलेक्शन के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर इस कोलेक्शन से भी तो बिलोंग करेंगे ना। क्या ख्याल है? और इस बात को हम इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेट्स सपोज ए मेरे पास एक सेट है, लेट्स सपोज 1 2 3, और बी मेरे पास एक सेट है विच इज़ 2 3 और 5। अब अगर इन दोनों सेट्स का मैं इंटरसेक्शन लूँ तो इंटरसेक्शन में आपको पता है हम लेते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो वो होगा 2 और 3। अब यहाँ पे देखें जो 2 एलिमेंट है ये बिलोंग कर रहा है इन दो सेट्स के इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 इन दो सेट्स के इंटरसेक्शन में है ये ए में भी होगा और बी में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो हमने वो वाले एलिमेंट्स उठाने होते हैं जो दोनों सेट्स में है। तो इसी तरह से ये जो दो मैंने एलिमेंट्स उठाए थे ए और बी इनके इंटरसेक्शन से, तो फिर इस सेट से ये बिलोंग करेंगे ना, जो कि कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स है। अब अगर ये दो एलिमेंट्स इससे बिलोंग कर रहे हैं तो फिर ये वाला एलिमेंट ए बी इनवर्स ये इससे बिलोंग करेगा एच आई सच दैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। और इस बात की हम रीज़न यहाँ पे ये देंगे, फॉर ऑल I as H I such that I belongs to capital I is सबग्रुप ऑफ G। क्योंकि ये जो हमने कलेक्शन ली है ये तो सबग्रुप है ना G का। यहाँ पे हमने कहा है लेट दिस बी द कलेक्शन ऑफ सबग्रुप ऑफ G। ये जो कलेक्शन है ये तो सबग्रुप है ना G की, और सबग्रुप की यही डेफिनेशन है कि जब आप इसमें से दो एलिमेंट उठाते हैं तो ये एलिमेंट उससे बिलोंग करता है। क्योंकि हम तो ये प्रूव कर रहे हैं कि इस कलेक्शन का इंटरसेक्शन सब ग्रुप है, लेकिन ये कलेक्शन बजाते खुद तो सब ग्रुप है ना। तो फिर हम ये बात कह सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर ये जो एलिमेंट है ए बी इनवर्स ये भी इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप, ये जो हमने यहाँ पे देखी है। अब इसके बाद देखें ये एलिमेंट अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो फिर ये इनके इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। क्या ख्याल है? सच डैट आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। देखिए अगर एक एलिमेंट ए से भी बिलोंग कर रहा है बी से भी बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमेंट देखें इनके इंटरसेक्शन में भी पड़ा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे बात बताई। तो देखें यही हमने प्रूव करना था। देखें हमने ए और बी उठाए थे इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स में से, और ये एलिमेंट बिलोंग कर गया है इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप से, और यही डेफिनेशन है सब ग्रुप प्रूव करने की कि दो एलिमेंट आप उठाएं किसी सेट से, नॉन एम्प्टी सेट से, और ये वाला एलिमेंट अगर उसी सेट से बिलोंग कर लिया तो फिर हम उसको कहते हैं ये सब ग्रुप है जी का। तो देखिए हमने यहाँ पे दो एलिमेंट उठाए थे, ये हम रिपीट करेंगे यहाँ पे एज ए और बी हमने उठाए थे इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स विच इज़ एच आई सच दैट स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, और हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये एलिमेंट ए बी इनवर्स ये यहाँ पे ये भी इस इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? सो इट इज प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, जो कि हमने ये उठाया था एच आई इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। देखिए मैं थ्योरम की स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं। एक्चुअली हमने इसमें प्रूव ये करना था कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, कि अगर जी कोई ग्रुप है उसके सब ग्रुप्स की जो कलेक्शन होगी ना उसका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप ही होगा, ये हमने प्रूव करना था। और इससे पहले हम जो थ्योरम प्रूव करके आए हैं उसमें क्या था कि अगर जी एक ग्रुप है, एच उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, अगर एच को जी का सब ग्रुप प्रूव करना है तो उस पर्पस के लिए सिर्फ एक कंडीशन हमें प्रूव करनी पड़ेगी, वो क्या? एच में से दो एलिमेंट उठाएं और ये एलिमेंट एच बी इनवर्स ये अगर एच से बिलोंग कर दिया तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एच जो है वो जी का सब ग्रुप है। इससे प्रीवियस थ्योरम में हमने यही प्रूव किया है। तो इस पर्पस के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक कलेक्शन ले ली है बी द कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी। जी जो कि ग्रुप है इसके सब ग्रुप्स की मैंने एक कलेक्शन ले ली एच आई, और यहाँ पे स्मॉल आई बिलोंग कर रहा है कैपिटल आई से। ये सिंबल है, ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट इंटरसेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन इज आल्सो अ सब ग्रुप।
यही प्रूव करना ना, स्टेटमेंट हमें यही कह रही है। तो फिर इस पर्पस के लिए मैं यही डेफिनेशन यूज करूंगा, इसी इंटरसेक्शन में से दो एलिमेंट उठाऊंगा मैं यहां से, ठीक है। और फिर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो एलिमेंट है ए बी इनवर्स, ये भी इसी इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है। और ये जो मैंने वर्किंग की है ये भी मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर दो एलिमेंट किसी कलेक्शन के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं तो उस कलेक्शन से भी बिलोंग करेंगे। इसकी रीजन मैंने आपको यहां पे बता दी। फिर इसके बाद अगर ये दो एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं एंड दिस इज कलेक्शन ऑफ सब ग्रुप ऑफ जी, और सब ग्रुप पे ये डेफिनेशन होल्ड करती है, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये दो एलिमेंट अगर इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं तो फिर ये एलिमेंट ए बी इनवर्स भी इससे बिलोंग करेगा। और यहाँ पे साथ रीजन भी बता दी कि ये जो है ये सब ग्रुप है जी का, कलेक्शन है ना उसकी। अब इसके बाद अगर ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है तो फिर इस कलेक्शन के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा। और इसकी भी रीजन मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दी कि अगर एक एलिमेंट एक सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी से भी बिलोंग कर रहा है, तो फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी बिलोंग करेगा ये। तो अगर दो एलिमेंट हमने उठाए इंटरसेक्शन से और ये वाला एलिमेंट इंटरसेक्शन से बिलोंग कर गया है, तो बाय दिस डेफिनेशन जो ये इंटरसेक्शन है ये क्या होगी, ये जी की सब ग्रुप बन जाएगी। और यही हमने इस स्टेटमेंट में प्रूव करना था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम थ्योरम नंबर 2.14 को डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, सिंपल सा ये थ्योरम है। स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। जी एक ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है। देन द सेट है हमारे पास ए कैपिटल एच ए इनवर्स, और ये सेट इस तरह का है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं, ए स्मॉल एच और ए इनवर्स सच डैट स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमने इस सेट को जी का सब ग्रुप प्रूव करना है, और इसको भी हम उसी टेक्निक से प्रूव करेंगे जो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ कि जी अगर कोई ग्रुप है, एच उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। अगर मैंने एच को जी का सब ग्रुप प्रूव करना है तो उस पर्पज़ के लिए हमने क्या करना है, एच में से दो एलिमेंट उठाने हैं। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ ए और बी की, तो अगर ए बी इनवर्स ये एलिमेंट अगर एच से बिलोंग कर जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एच है ये जी का सब ग्रुप है। अब चूंकि मैंने इस सेट को प्रूव करना है जी का सब ग्रुप, तो फिर मैं क्या करूंगा, इस सेट में से दो एलिमेंट उठाऊंगा। लेट्स सपोज यहां पे मैं बात करता हूं इस तरह से, मैं कहता हूं जी लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू दिस सेट विच इज ए कैपिटल एच और ए इनवर्स। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एक्स वाई इनवर्स बाय दिस डेफिनेशन वो भी इसी सेट से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स ये जो सेट है ये जी का सब ग्रुप बन जाएगा इस डेफिनेशन के मुताबिक। ये बात क्लियर हो गई ना। अब ये जो दो मैंने एलिमेंट उठाए हैं इस सेट से, और इस सेट में तो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब है फिर ये जो x है ये किसके इक्वल होगा, ए H1 ए इनवर्स, और ये जो y है ये किसके इक्वल होगा, ए H2 ए इनवर्स। क्योंकि x और y अगर इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं और इस सेट में तो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, तो फिर मैंने x और y को इन शक्ल में लिख दिया। ये बात ठीक है। अब इसके बाद यहाँ हम बता देंगे इसे कि ये जो H1 और H2 हैं ये आपके कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल H से। क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो एलिमेंट है यहाँ से स्मॉल h किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H से। तो फिर ये जो H1 और H2 मैंने लिए थे ये कैपिटल H से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने एलिमेंट क्या बनाना है, एक्स वाई इनवर्स इस डेफिनेशन के मुताबिक। अब आप देखें एक्स वाई इनवर्स, एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू ये है ए H1 और ए इनवर्स, और फिर y की जगह पे उसकी वैल्यू विच इज़ ए H2 और ए इनवर्स, और ये पूरे का आ गया इनवर्स। अब हम ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ए बी होल का इनवर्स हो तो इसको किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है, बाद वाले एलिमेंट का पहले इनवर्स और पहले वाले का बाद में। ये हम प्रूव कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो फिर इस डेफिनेशन के मुताबिक जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आपने गौर करना है, ये तो वैसे ही आएगा, इसको नहीं छेड़ना आपने। यहाँ पे क्या होगा, पहले इस ए इनवर्स का इनवर्स आएगा, ए इनवर्स का इनवर्स, फिर इस H2 का इनवर्स, और फिर इस ए का इनवर्स। ये बात समझ आ गई। अब ये जो ए इनवर्स का इनवर्स है ये तो बन जाएगा ए, बाकी ये वैसे ही चलेंगे। अब ये है आपके पास एक्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू, पहला जो एलिमेंट है वो वैसे ही आएगा ए H1 और साथ मेरे पास है ए इनवर्स। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, ये तो बन जाएगा ए और ये वैसे ही H2 का इनवर्स और साथ मेरे पास क्या है, ए इनवर्स। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी को यूज़ करते हुए ए H1 इन दोनों पे ब्रैकेट यूज़ कर देंगे, ए इनवर्स ए
H2 का इन्वर्स और A इन्वर्स। साथ हम इसे बता देंगे कि हम एसोसिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस तरह से है, क्योंकि ये एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं जी में से और जी ग्रुप है, ग्रुप में चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी ग्रुप की। अब इसके बाद ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी H1, ये बन गया आइडेंटिटी H2 का इन्वर्स और A इन्वर्स। आइडेंटिटी तो वैनिश हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा H1 H2 का इन्वर्स A इन्वर्स। अब इसको आपने आइडेंटिटी नहीं लिख देना, गौर करना आपने, ये H1 है, ये H2 का इन्वर्स है। देखिए H1 और H2 हमने कहाँ से उठाए थे, कैपिटल H से। ये देखिए शुरू में मैंने बताया था कि H1 और H2 ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल H से। अब यहाँ पे आपने ये बात ज़रा गौर से समझनी है, ये कैपिटल H से बिलोंग कर रहे हैं। H2 चूँकि कैपिटल H से बिलोंग कर रहा है तो फिर इसका इन्वर्स भी तो इससे बिलोंग करेगा ना। और ऐसा क्यों है, क्योंकि स्टेटमेंट में उसने खुद कहा है कि जी ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी, इस एलिमेंट का इन्वर्स भी H में होगा। और अगर H1 भी H से बिलोंग कर रहा है और H2 का इन्वर्स भी H से बिलोंग कर रहा है तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट H1 H2 का इन्वर्स, जिसको मैं लेट्स सपोज चले H3 का नाम दे देता हूँ, ये भी तो H से बिलोंग करेगा ना। क्या ख्याल है, H से बिलोंग करेगा। तो फिर इसलिए मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को एक नए एलिमेंट H3 का नाम दे देता हूं। यहां तक बात क्लियर हो गई। और इस तरह के एलिमेंट्स किस में पड़े हुए हैं, इस सेट में। तो फिर इसलिए फिर मैं यहां पे कह सकता हूं कि दिस बिलोंग्स टू स्मॉल ए कैपिटल H A इनवर्स। अब आपने गौर करना है, देखें मैंने X और Y कहां से उठाए थे, A कैपिटल H A इनवर्स, एज X and Y belongs to A कैपिटल H A इनवर्स। और ये वाला एलिमेंट X Y इनवर्स ये किससे बिलोंग कर गया है, इसी सेट से, बिलोंग्स टू A कैपिटल H A इनवर्स। और यही कंडीशन है सब ग्रुप प्रूव करने की। तो फिर हम ये कह सकते हैं सो A कैपिटल H A इनवर्स, ये जो सेट है इज सब ग्रुप ऑफ जी। स्टेटमेंट मैं रिपीट कर देता हूं। स्टेटमेंट एक्चुअली ये थी कि जी एक ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है। हमने ये प्रूव करना था कि ये जो सेट है A कैपिटल H स्मॉल A इनवर्स इक्वल्स टू, जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं A स्मॉल H A इनवर्स सच दैट स्मॉल H बिलोंग्स टू कैपिटल H, ये सब ग्रुप है जी का। ये हमने प्रूव करना था इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दो एलिमेंट्स उठाए इस सेट से, और इस सेट में चूंकि इस तरह के एलिमेंट्स हैं तो फिर X को मैंने कह दिया स्मॉल A H1 A इनवर्स और Y को मैंने कह दिया A H2 A इनवर्स। और मैंने साथ ये भी बता दिया कि H1 और H2 कहाँ से आ रही हैं, कैपिटल H से, और ये बात सेट में ऑलरेडी हमें बताई हुई है। अब इसके बाद मैंने चूंकि इस एलिमेंट को प्रूव करना है कि ये भी इसी सेट से बिलोंग करता है, तो इस पर्पस के लिए फिर मैंने आपको इसको इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करते हुए हम यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गए कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक ऐसा एलिमेंट बन गया है जो कि इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो फिर इस वजह से चूंकि ये दो एलिमेंट्स हमने इस सेट से उठाए थे और ये एलिमेंट एक्स वाई इनवर्स भी इसी सेट से बिलोंग कर गया है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि A कैपिटल H A इनवर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।